अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान असद जलाल फ्रॉम यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मलिक बशीर, जिसका ताल्लुक लाहौर से था और लाहौर बल्कि इंटरनेशनल तौर पर उसे बच्चा बच्चा जानता था। उर्दू बाज़ार की तंग गलियों में उनका घर हुआ करता था और वो वहाँ अपनी दो बेगमात के साथ बड़ी खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहा था। उनका जो कारोबार था मेरे अजीज़ों, वो ट्रैवल एजेंसी का था। शिमला पहाड़ी के बिल्कुल सामने वो एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे और उसकी ग्राउंड फ्लोर पर उनका ट्रैवल एजेंसी का काम था। ट्रैवल एजेंसी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान से लाखों के हिसाब से लोग गैर मुल्कों में भेजे। इतना इंटेलिजेंट, इतना खूबसूरत दिल और इतना बहादुर शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन जो कोई भी उसके दर पर आ गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और ट्रैवल एजेंसी के हवाले से जिस शख्स ने भी उनको पैसे दिए कि मैंने फलां मुल्क में जाना है, पैसे उन्होंने पकड़ लिए तो फिर चाहे वो जितनी बार मर्जी डिपोर्ट हो, वो उसे उसकी मंजिल मकसूद पर पहुँचा कर ही छोड़ देते। सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में कहीं भी आप चेक कर ले, उसने लाखों के हिसाब से लोग एक्सपोर्ट किए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप में जाना पसंद करता है। बड़े बड़े गैंगस्टर भी मैंने देखे हैं जो उसके नाम से डरते थे। दिलेरी का वो अंदाज था मेरे अजीज़ों कि वो आज तक कभी नहीं घबराया था। बहुत सारे मुकदमात भी उस पर बने, कत्ल के भी मुकदमात बने, लेकिन वो उनमें साफ बरी हुआ। अमेरिका में चूंकि उन्होंने लाखों की तादाद में पाकिस्तान से स्मगल करके लोग भेजे थे और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां उसे हर सूरत में गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाकर वहाँ उसका ट्रायल करना चाहती थी, लेकिन अमेरिकन एजेंसियों ने हर बार इस्तेमाल किया, लेकिन वो कभी उनके काबू नहीं आए थे। इतने दरिया दिल शख्स थे कि कोई भी गरीब गुरबा शख्स, यतीम या शादी वगैरह की हाजत के लिए उनसे पैसे मांगने गया तो उन्होंने कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ मेरे अजीज़। चूँकि मेरे उनके साथ बहुत ही करीबी फैमिली टर्म्स ताल्लुकात थे और उनकी फैमिली भी मेरे साथ बहुत ही दिलो जान से प्यार करती थी, इज्जत करती थी। उसके बेटे भी मेरा बड़ा एहतराम करते थे। चूँकि लाखों के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान से लोग अमेरिका भेजे थे और वहाँ की एजेंसियाँ हर सूरत में मलिक बशीर को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाकर उस पर ट्रायल करना चाहती थी। चूँकि वो इतने दूरअंदेश और इंटेलिजेंट शख्स थे, मलिक बशीर उनके काबू ना आया। मलिक बशीर साहब मेरे पास 2-3 दफ़ा इंग्लैंड में भी आए। वो आस्मा के बहुत बड़े मरीज़ थे। इनहेलर हर वक्त वो अपनी जेब में रखते थे। यहाँ मैंने 2-3 दफ़ा उनकी ट्रीटमेंट भी करवाई, लेकिन चूंकि अब वो हमें मौजूद नहीं है, 2-3 साल पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जब उनको पता चला कि अमेरिकन एजेंसियां मलिक बशीर को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना चाहती हैं, तो वो इतना इंटेलिजेंट शख्स था, वो लाहौर USA के एम्बेसी में खुद पहुंच गया। वहाँ के हाई कमिश्नर के टेबल पर बैठकर जनाब उन्होंने जेब से अपना ग्रीन कार्ड निकाला और उसे कहा, जनाब आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। USA का हाई कमिश्नर मलिक बशीर को देखकर हैरान और परेशान हो गया और बाद में थोड़ा सा मुस्कुराया। मलिक साहब, आप जा सकते हैं, अब आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मलिक बशीर साहब वहाँ से उठे और फिर अपने कारोबार में मगन हो गए। 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया है मेरे अजीज़ों, जिसे मैं बहुत मिस करता हूँ। आओ सब मिलकर हम मलिक बशीर के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे, क्योंकि उन्हें लाखों के हिसाब से लोगों का रिज़्क़ का बंदोबस्त किया था। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और यही वजह है कि अब भी सारी दुनिया बाहर जाना पसंद कर रही है। मुआशी हालात से लोग इस कदर तंग आ गए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आओ हम सब मिलकर मलिक बशीर के लिए दुआ गो हों
کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔